सरस्वती शिशु उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने अपने अपने स्तर से विज्ञान के उत्कृष्ट को दिखाते हुए अपना अपना प्रोजेक्ट बनाया। और स्कूल के शिक्षकगण एवं प्राचार्य नीरज कुमार कौशिक ने छात्र छात्राओं से बारीकी से इस प्रोजेक्ट की पर विशेष रूप से जानकारी ली। छात्र छात्राओं ने शिक्षकगण एवं प्राचार्य के निरीक्षण के क्रम में बताया कि आज के समय में प्रदूषण को कम करने के लिए सोलर पावर का उपयोग करना जरूरी है और इसको बढ़ावा देना भी जरूरी है। छात्रों ने शिक्षकगण को बताते हुए कहा कि शिक्षकगण ने भी छात्रों से कहा कि आप इसी तरह विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा अग्रगणी रहें ताकि स्कूल का भी नाम रोशन हो और हर क्षेत्र में छात्र छात्राओं का विकास होता रहे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए गए थे, जिसमें पावर प्लांट एवं वायुमंडल से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को दर्शाया गया था। और आगे प्राचार्य एवं शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के तत्वावधान में विज्ञान के क्षेत्र में विद्यालय स्तर से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक विज्ञान मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यालय के बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में जो अभिरुचि है उसे बढ़ाने का काम करता है। और विज्ञान के क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनमें एक नई सोच होती है, तो उनमें जो एक नई सोच अनुभव के आधार पे या शिक्षा के आधार पे आती है, उसको प्रदर्शन करने का एक अवसर होता है विद्यालय स्तर पर। तो इनमें बहुत प्रकार के विषय होते हैं, जैसे पर्यावरण पे आधारित, सोलर एनर्जी पे, इनोवेटिव या अन्य टॉपिक्स होते हैं, संगणक के होते हैं, वैदिक गणित के होते हैं या गणित के होते हैं। तो उन क्षेत्रों में जो कोर्स से रिलेटेड और जो कि प्रैक्टिकल कक्षाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं विद्यालय में, उसको सामंजस्य करते हुए प्रदर्शन के माध्यम से, प्रश्न मंच के माध्यम से, पत्रवाचन के माध्यम से बच्चों का प्रतिभा यहाँ पे प्रदर्शन होता है। तो मैं कहूँगा कि यह एक अवसर है कि बच्चों में छुपी हुई जो विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक प्रतिभाएं हैं उसको दिखाने का, प्रदर्शन करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है। और इस विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वह पूर्व में अखिल भारतीय स्तर तक क्विज में, प्रदर्शन में, पत्रवाचन में राष्ट्रीय पदक प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए यहाँ पे जो बच्चे जो प्रदर्शन बनाते हैं वह थोड़ा सा स्तरीय होता है, जो कि अखिल भारतीय स्तर तक पहुँचता है। और इस बार के भी विज्ञान मेला में जो बहनों और भैया का जो उत्साह रहा है वह सराहनीय रहा है। आज के दिन छात्र छात्राओं के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चूँकि आज विज्ञान प्रदर्शनी विद्यालय में आज आयोजित है, तो मैं चाहूँगा कि विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो प्रकृति के सिद्धांत होते हैं, और प्रकृति को विज्ञान से जोड़ते हुए समाज कल्याण में ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाले प्रयोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विचार हैं, वैसे विचार को लाएं जिससे आविष्कार की ओर हम बढ़ें, और जो आविष्कार हो वह मानव हित में हो, मानव समाज के कल्याण में हो। बच्चों को समाज कल्याण से जुड़ी हुई बातों को सोचने के लिए एक अवसर है, और मैं अपेक्षा भी रखता हूँ। मैं स्वयं भी विज्ञान का छात्र हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं वो समाज आधारित हों, सेवा आधारित हों, ऐसी एक संकल्पना है, एक आग्रह है। ये हमारा विद्यालय विद्या भारती के अंतर्गत चलता है, जो राष्ट्रीय शुभ संघ का एक अनुसांगिक विंग है। हम बच्चों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के साथ साथ बच्चों को क्रियाशील इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो समाज के काम आए और स्वावलंबी बने। इस सेंस में ये विज्ञान का मेला है कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच पैदा हो, और उनको जो थ्योरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी की में ही नहीं रह जाए, वो कार्य रूप में आ जाए। प्रैक्टिकली वो समाज को हाउ दे बेनिफिट द सोसाइटी, समाज को वो कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, उनका ज्ञान समाज के लिए उपयोगी कैसे हो सकता है, और वो अपने आप को समाज उपयोगी कैसे बना सकते हैं। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के प्रत्येक वर्ष हम लोग बच्चों के बीच में विज्ञान मेला का आयोजन करते हैं। और ये विज्ञान मेला सिर्फ हमारा शहर तक नहीं रह जाता है,
यहाँ से निकल कर के बच्चे जो मेधावी होते हैं, जिनको जो टॉप करते हैं, वो आगे जाते हैं विभागीय स्तर पर। विभाग स्तर से चयनित होकर के पूरे विभाग से वो जाते हैं प्रांतीय स्तर पर। प्रांत स्तर से चयनित होकर के वो जाते हैं क्षेत्रीय स्तर पर, और क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर। इस तरह से उनके अंदर जो छिपी प्रतिभा है, उनका जो इंटेलिजेंस है, उसमें जो इनोवेशन है, जो नई नई तकनीक है, आज समाज में आ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है कौशल विकास, तो उनमें कौशल का विकास कराते हुए वो हम राष्ट्रीय स्तर तक उनको, उनकी इंटेलिजेंस को हाईलाइट करते हैं, और वहाँ से वो पेटेंट होकर के उनका जो आता है मॉडल्स, उसमें सिर्फ मॉडल ही नहीं होता है। विज्ञान मेला में हमारा मॉडल का तो एक आयाम है, इसके अलावा प्रश्न मंच होते हैं, इसके अलावा हमारे पत्रवाचन होते हैं, इसका प्रयोग होता है। इन सारी चीज़ों में उनको चयनित करके हम नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे बच्चों की मेधा भी निखर करके आए और वो बच्चे समाज के उपयोग में भी आए और उनका ज्ञान वर्धन हो। सब माने सर्वांगीण विकास, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट इस विज्ञान के माध्यम से उनके अंदर हम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस विज्ञान मेले का हम आयोजन करते हैं। अच्छा, इस विज्ञान मेला के आयोजन से या विज्ञान प्रदर्शनी के तहत कितने वर्षों से यह विज्ञान प्रदर्शनी आपके विद्यालय में आयोजित किया ये जा रहा है? हमारा विज्ञान मेला 1992 से लगभग शुरू हो रहा है, जैसे मेरी जानकारी है, उसके पहले की जानकारी नहीं है। तब से हम इसको आयोजित करते चले आ रहे हैं। आज 2025 है, ये आप गणना कर लीजिए कितने सालों से हम इसमें लगे हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें निखार आते जा रहा है और वो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पर और हम बताना चाहेंगे आपको, जैसा आपने प्रश्न किया, हमारा बिहार क्षेत्र मतलब दक्षिण बिहार, तो दक्षिण बिहार हम पूरे बिहार को 3 भाग में बांटते हैं। उत्तर पूर्व बिहार कहते हैं, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड। इसमें हमारा ये जो दक्षिण बिहार का भाग है हमेशा टॉप रहा है अभी तक के विज्ञान मेला में। और बिहार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर इतने वर्षों से अपना एक बनाए हुए हैं रेको कि अब प्रथम आता रहा है, और हम राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारा क्षेत्र अभी तक प्रथम आता रहा है। तो हमारे बच्चे प्रथम आकर के इस प्रतियोगिता को सफल बना रहे हैं। विज्ञान मेला के तहत आपके विद्यालय के छात्र छात्राएं अभी तक कहाँ मंजिल तक? हाँ, हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं, हमने बताया आपको कि इसमें 4 चीज़ें हैं विज्ञान में: प्रश्न मंच, प्रदर्श, प्रयोग और पत्रवाचन। वैसे ही हमारा गणित का होता है, ये भी 4 चीज़ होता है: प्रश्न मंच, प्रदर्श, प्रयोग और पत्रवाचन। और कंप्यूटर साइंस का तो रह जाता है नीचे ही। तो इन चारों चीज़ों में विज्ञान और गणित में राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतिभा हम ले गए हैं, और राष्ट्र में प्रथम होकर के हमारे भैया बहन आए हैं। छात्र हित में आज क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, छात्र हित में संदेश ये देना चाहेंगे हम कि हमारा संदेश आपके माध्यम से ये होगा कि सभी छात्र जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई स्वांगी नहीं हो जाए, एकीकृत नहीं हो जाए, वो एकीकृत होकर के समाज के उपयोग में आ जाए, और समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, इसी में हम सबका भला है। और हम इसको समाजोपयोगी बना करके अपने ज्ञान को आगे की ओर ले जाएं और अपना इंटेलिजेंसी भी बढ़ाएं, और वो इंटेलिजेंसी संस्कार क्षम वातावरण के साथ बनते हुए संस्कारित होकर समाज को फायदा पहुंचाए। यही हमारा उनसे आग्रह होगा। आपका शुभ नाम? ब्रजेश मिश्रा। हाँ, हमारे विद्यालय पे बताया ही जाता है कि भाई सर्वांगीण विकास को लेकर के हम लोग चलते हैं। संस्कृति की भी बात करते हैं और साइंस की भी बात करते हैं। साइंस में भी हम पीछे नहीं हटते, तो अपने बच्चों को बेसिक नॉलेज से क्लास 3-4 से ही हम लोग देते हैं, टॉपिक देते हैं बच्चों को। जैसे अभी यहाँ किस बच्चे को सोलर एनर्जी का दिया गया है, किसी को मैथ्स में मॉडल दिया गया है, फिर किसी को दिया गया है वाटर रिसोर्सेज के विषय में, कैसे उसका हम कंज्यूम कर सकते हैं वाटर को। ये अलग अलग विषय दिए गए हैं। अलग अलग विषयों पर सभी बच्चों ने हमारे मॉडल्स बनाए हैं, और मॉडल्स बनाए हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने बच्चे। और ये जितने मॉडल्स बनाए हैं वो सारे यहाँ या टीचर के गाइडेंस में और उनसे पूछ के या किताबों से पढ़ के वो स्वयं उसको निर्माण किए।
स्वयं निर्माण किए हैं और उसको बता रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अपने जैसे अभी चल रहा है एनर्जी का, अपने यहाँ बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, प्रधानमंत्री भी अपना दे रहे हैं सोलर एनर्जी लगा के। हमारे पास जितने अभी NTPC आदि चल रहे हैं, कम पावर मिल रहा है, रात में बिजली कट जाती है, जितनी जनसंख्या उतनी हम नहीं कंज्यूम दे पाते हैं, तो इसके लिए सोलर का हम प्रयोग करें। हमारे गवर्नमेंट से भी मिल रहा है, तो कैसे सोलर एनर्जी से स्मार्ट सिटी कैसे हम बना सकते हैं, कम ऊर्जा से हम एनर्जी कैसे ले सकते हैं, सोलर से कैसे एनर्जी ले सकते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे बच्चे सोलर एनर्जी पर अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं और प्रोजेक्ट बना करके स्मार्ट सिटी में कैसे दे सकते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट को ये रिप्लेस कर रहे हैं। छात्रों के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे इस विज्ञान प्रदर्शनी के? छात्रों में क्या है कि विज्ञान जो दिया जाता है आज के युग को, आज के समय को देखते हुए, आज के डिमांड को देखते हुए क्या हम खोज कर सकते हैं। नए नए बच्चे खोज कर रहे हैं और साइंटिस्ट बनने वाले हैं यही बच्चे कल के। और ये ऐसे जो हमारी नीडेड हैं आज के आने वाले समय आधुनिक युगों में, उन नीडेड को पूरा करने के लिए इनको हम अभी से तैयार करते हैं। और बच्चे हमारे उम्मीद करते हैं और विश्वास भी रखते हैं कि आगे चल के निश्चित रूप से कुछ बड़े नंबर। अभी जो हमने बताया कि हमारे अलग अलग तरीके से अलग अलग जो विषयों के लोग विज्ञान प्रदर्शनी बनाते हैं, इसका भी हमारा विद्या भारती योजना में चलता है। ये स्कूल लेवल से हम लोग तय करते हैं। स्कूल लेवल पे बच्चों को प्रतियोगिता करा रहे हैं और इसमें हर विषय में, अलग अलग विषय में जो चयनित होंगे वो अपने विभाग स्तर पर प्रतियोगिता होगी, उसमें भाग लेंगे। विभाग प्रतियोगिता हमारा रोहतास विभाग है जिसमें 3 जिले हैं प्रशासकीय, आपको कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया और रोहतास जिला हो गया। इन तीनों विभाग स्तर पर भाग लेंगे। वहाँ से जो सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे हमारे प्रांत स्तर पर, यानी दक्षिण बिहार के 17 जिले हमारे जो आते हैं वो प्रांत स्तर हमारा होता है। और प्रांत स्तर पर जो सेलेक्ट होते हैं फिर जाएंगे क्षेत्र स्तर पर। क्षेत्र स्तर यानी पूरा झारखंड और बिहार पूरा, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार दोनों लेकर के, यानी पूरा बिहार और झारखंड क्षेत्र स्तर पर करेंगे। क्षेत्र स्तर के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार लेके आते हैं। तो यहाँ तक हमारी जर्नी होती है। हमारे विद्यालय में पीछे भी राष्ट्रीय स्तर तक के पुरस्कार बच्चे लाए हैं। अभी पिछले साल भी हमारे वैदिक गणित में बच्चे पुरस्कार लेकर के आए थे राष्ट्रीय स्तर पर। लगातार 2-3 साल से लगातार बच्चे पुरस्कार लेके आ रहे हैं विज्ञान में। तो अपने विद्यालय में विज्ञान का और गणित का ऐसा प्रदर्शन चलते रहता है। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सारे आचार्य, सारे बच्चे मेहनत करते हैं। बच्चों की मेहनत का फल हम लोगों को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार पांडे। अब आपके विद्यालय के प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? विज्ञान प्रदर्शन जो किया गया बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा किया गया और बहुत मेहनत भी किए बच्चों, और साथ ही साथ आचार्य भी उन लोग को सहयोग किए। और विज्ञान प्रदर्शन भी लगा है, मॉडल बहुत देखने लायक है और अच्छा लग भी रहा है, अच्छा है भी। What is the name of this experiment? Smart city. Smart city. Is it innovative? And what is the innovation in this project? First innovation is that when we open the door, lights and doors, so that someone comes in the house. Okay, then this is a type of indicator. Okay. And then how this is used? Inside the home and somebody comes in the house, we know that somebody comes in my house. So this is a alarming solar energy. Explain your project. Solar energy is the energy we get from the sun is called solar energy. Yes. And then what you made different here? Solar energy. Explain your project. Solar energy. And how we can conserve the energy here? हाँ बताइए। सोलर एनर्जी से लेकर के आप डोमेस्टिक एनर्जी तक। क्या नाम है आपका? किस क्लास में? And then
suddenly comes and rains comes on it. It's starting and To give you alarm. alarm, and we know that there is rain and Yes. our customer. So you want to make this city and home very smart. Yes. And all things is controlled by that of your device that you made on the basis of energy conservation. Third condition is smart street light. There is a sensor and we have These all smart city as smart bulbs are based on that of sensors. But who will control the sensor? sensor when the night there, the lights will Automatically on and it will go. Okay. Tell you next What one. this name? name of smart city home. Your name. My name is Saksham Kumar. And then these jumpers come to China Power Plant and unload the whole area. And from here the main well carry coal. Here coal is utilized in refined power and goes into a boiler for burning. Here there is burning light and day. Then it makes steam and then it comes to turbine. And the turbine is connected to generator that contains magnets, wires and coils. And this here make electricity and comes to power line and power line comes down. क्या नाम हुआ आपका? Thank you, Kumar. क्या? Thank you, Kumar. क्या नाम हुआ? आपने जो यह प्रोजेक्ट बनाया है इसका उद्देश्य क्या रहा? ये प्रोजेक्ट है, ये फोटोसिंथेसिस का है। इसमें जो सनलाइट है वो सनलाइट जाता है प्लांट में और उससे कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो ह्यूमन बीइंग छोड़ते हैं, वो प्लांट के होलोफिल में जाके कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन में और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अभी ये आपका क्या है? हाँ, वाटर मैनेजमेंट। चलिए बताइए। अब आप देखिए। देख ले